अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रबर के लिए मौजूद हालात और बताऊंगा कि रबर के पौधे के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और इसकी इब्तिदा कहां से हुई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, रबर दरख्तों और पौधों के रस की शक्ल में हासिल की जाती है। इसके दरख्त उस्तवाई और नीम उस्तवाई इलाके में पाए जाते हैं। रबर के पौधे सबसे पहले ब्राज़ील यानी जनूबी अमेरिका में दरियाए अमेज़न के तास में खुद रो उगते थे। लेकिन दोस्तों, 1876 में अंग्रेज़ों ने अमेज़न के तास से रबर के बीज लाकर श्रीलंका और मलाया में इसकी काश्त शुरू की। आज मलेशिया दुनिया में रबर की पैदावार में सरफहरिस्त आता है। दोस्तों, 5 साल की उम्र में रबर के दरख्तों से रबर हासिल होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगरचे इब्तदा में ये पौधा खुदरो होता था, लेकिन अब इसे बाकायदा काश्त किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज दुनिया में तकरीबन 95% रबर काश्तशुदा दरख्तों से हासिल की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रबर हासिल करने के तरीके के बारे में। दोस्तों, अगरचे दर्जा हरारत सारा साल यकसा रहे, नेज़ बारिश भी मुतवातर होती रहे, तो सारा साल रबर हासिल किया जा सकता है। एक दरख्त से 4 से 5 पाउंड सालाना रबर हासिल होता है। रबर हासिल करने के लिए दरख्त के तने में अंग्रेजी हरफ वी की शक्ल में एक निशान लगाया जाता है। इस निशान के नीचे तने पर बर्तन बांध दिया जाता है, जो रिस रस कर बर्तन में जमा होता रहता है। दोस्तों, इस तरह जो ये गूदा हासिल होता है, इसे रबर बनाया जाता है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको रबर तैयार करने का तरीका। दोस्तों, दरख्तों से हासिल करदा रबर को स्टील के बड़े बड़े बर्तनों में जमा कर लिया जाता है। इसमें एक किस्म का तेज़ाब शामिल करते हैं। 12 घंटे में रबर जम जाता है। रबर बरामद करने के लिए रबर की गांठें तैयार की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रबर के इस्तेमालात के बारे में। दोस्तों, दरख्तों से रस हासिल करने के बाद इसे साफ किया जाता है। फिर इस खाम रबर को मुख्तलिफ शक्लों में ढाल लिया जाता है। दुनिया में रबर की मांग की वजह से इसकी अहमियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, रबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे तकरीबन अब हर जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साइकिल, मोटरसाइकिल और हवाई जहाज़ों के टायर ट्यूब रबर से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जूतों की सनत में रबर का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा दोस्तों, रबर से खिलौने और दस्ताने बनाए जाते हैं। हत्ता के हज़ारों अशिया में रबर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रबर से खिलौनों का सामान खसूसन बाल तैयार किए जाते हैं। गाल्फ का बाल आला किस्म के रबर से ही तैयार किया जाता है। दोस्तों, रबर से हर किस्म की गाड़ियों के और हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रबर की इकसाम के बारे में। दोस्तों, रबर के सूल के लिए 3 किस्म के दरख्त यानी बेलियट, कैस्टियोन और ह्यूबा बहुत मशहूर हैं। इनमें ह्यूबा सबसे ज़्यादा अहम है। इस दरख्त से सालाना 10 पाउंड रबर हासिल किया जाता है, जबकि दूसरे इकसाम के दरख्तों से 2 से 5 पाउंड सालाना रबर हासिल होता है। जोग्राफिया नुक्ता नगाह से रबर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रबर की इकसाम के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है जंगली या खुदरो रबर। दोस्तों, ये ऐसी रबर होती है जो कि खुद ब खुद पैदा होती है। इसकी दरख्तों की काश्त नहीं की जाती। दोस्तों, जंगली रबर अमेज़न और कांगो के तास से हासिल होता है। 1906 में दुनिया का 90% रबर इन्हीं इलाकों से हासिल किया जाता था। 1939 तक इन इलाकों से सिर्फ और सिर्फ 2% रबर हासिल होता है। इस हैरानकुन जवाल के कई जोग्राफियाई असबाब हैं। मसलन, यहाँ दरख्तों की बीमारियाँ आम होने, मजदूरों की किल्लत, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश और बेहद अमले तबखीर की वजह से दरख्तों की पैदावार में कमी है। रबर के दरख्त बहुत दूर फासले पर उगते हैं, जिसकी वजह से रबर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। मुकामी बाशिंदे साइंसी असूलों पर रबर हासिल नहीं करते, जिससे दरख्त जल्द ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ज़राए नकलो हमल के फुकदान, जोग्राफियाई असबाब के अलावा अमेज़न और कांगो में रबर के जवाल के कुछ असबाब और भी हैं। दोस्तों, हुकूमत ब्राज़ील ने रबर का पौधा या बीज मुल्क से बाहर ले जाने की ममानत कर दी है। इससे यूरोपीय ममालिक को ये ख्याल गुजरा कि हुकूमत ब्राज़ील रबर पर अपनी इजारादारी कायम करना चाहती है। जबकि बैनुल अक़वामी मंडी में रबर की मांग बढ़ी तो हुकूमत ब्राज़ील ने रबर की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफा ही नहीं बल्कि जंगली रबर की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। दोस्तों, इसके बाद आती है काश्तशुदा रबर। दोस्तों, 1876 में जब अंग्रेज़ हेनरी खाम ब्राज़ील से चोरी छुपे रबर के बीज ले जाने में कामयाब हो गया, तो इसने लंदन जाकर ये बीज रॉयल बोटानिकल गार्डन के हरारत खाना में काश्त किए। जब पौधे कुछ बड़े हो गए तो इसको श्रीलंका लाया गया। यहाँ के अब हवा इन पौधों को खूब मुवाफ़क़ आई। फिर श्रीलंका से रबर के दरख्त मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और जनूबी मशरक़ी एशिया के
दूसरे इलाकों में फैल गए। जनूबी मशरकी एशिया की आबोहवा रबर की काश्त के लिए नहायत मौजू है और यहाँ पर रबर की काश्त बहुत ज्यादा होती है। दर्जा हरारत सारा साल यकसा तौर पर रहता है। बारिश 70 से 120 इंच तक होती है। रबर की काश्त साहली मैदानों और छोटी छोटी पहाड़ियों पर की जाती है। गुंजान आबादी की वजह से एक कसीर तादाद में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। काश्त शुदा रबर के दरख्त करीब करीब होते हैं जिनसे कम वक्त में ज्यादा रबर हासिल हो जाता है। इन इलाकों में रबर की पैदावार फी एकड़ 1500 पाउंड तक पहुंच गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों रबर दरख्तों और पौधों के रस की शक्ल में हासिल की जाती है। इसके दरख्त उस्तवाई और नीम उस्तवाई इलाके में पाए जाते हैं। रबर के पौधे सबसे पहले ब्राज़ील यानी जनूबी अमेरिका में दरियाए अमेज़न के तास में खुदरो उगते थे। लेकिन दोस्तों 1876 में अंग्रेज़ों ने अमेज़न के तास से रबर के बीज लाकर श्रीलंका और मलाया में इसकी काश्त शुरू की। आज मलेशिया दुनिया में रबर की पैदावार में सरेफहरिस्त आता है। दोस्तों 5 साल की उम्र में रबर के दरख्तों से रबर हासिल होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगरचे इब्तदा में ये पौधा खुदरो होता था लेकिन अब इसे बाकायदा काश्त किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज दुनिया में तकरीबन 95% रबर काश्तशुदा दरख्तों से हासिल की जाती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रबर हासिल करने के तरीके के बारे में। दोस्तों अगरचे दर्जा हरारत सारा साल यकसा रहे, नेज़ बारिश भी मुतवातर होती रहे तो सारा साल रबर हासिल किया जा सकता है। एक दरख्त से 4 से 5 पाउंड सालाना रबर हासिल होता है। रबर हासिल करने के लिए दरख्त के तने में अंग्रेजी हरफ वी की शक्ल में एक निशान लगाया जाता है। इस निशान के नीचे तने पर बर्तन बांध दिया जाता है जो रिस रस कर बर्तन में जमा होता रहता है। दोस्तों इस तरह जो ये गूदा हासिल होता है इसे रबर बनाया जाता है। दोस्तों अब बताते हैं आपको रबर तैयार करने का तरीका। दोस्तों दरख्तों से हासिल करदा रबर को स्टील के बड़े बड़े बर्तनों में जमा कर लिया जाता है। इसमें एक किस्म का तेज़ाब शामिल करते हैं। 12 घंटे में रबर जम जाता है। रबर बरामद करने के लिए रबर की गांठें तैयार की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रबर के इस्तेमालात के बारे में। दोस्तों दरख्तों से रस हासिल करने के बाद इसे साफ़ किया जाता है। फिर इस खाम रबर को मुख्तलिफ शक्लों में ढाल लिया जाता है। दुनिया में रबर की मांग की वजह से इसकी अहमियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों रबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे तकरीबन अब हर जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों साइकिल, मोटरसाइकिल और हवाई जहाज़ों के टायर ट्यूब रबर से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जूतों की सनत में रबर का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा दोस्तों रबर से खिलौने और दस्ताने बनाए जाते हैं। हत्ता के हज़ारों अशिया में रबर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों रबर से खिलौनों का सामान खुसूसन बाल तैयार किए जाते हैं। गोल्फ का बाल आला किस्म के रबर से ही तैयार किया जाता है। दोस्तों रबर से हर किस्म की गाड़ियों के और हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रबर की इकसाम के बारे में। दोस्तों रबर के सूल के लिए 3 किस्म के दरख्त यानी बेलियट, कैस्टियन और ह्यूबा बहुत मशहूर हैं। इनमें ह्यूबा सबसे ज़्यादा अहम है। इस दरख्त से सालाना 10 पाउंड रबर हासिल किया जाता है जबकि दूसरे इकसाम के दरख्तों से 2 से 5 पाउंड सालाना रबर हासिल होता है। जोग्राफिया नुक्ता नगाह से रबर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रबर की इकसाम के बारे में। दोस्तों पहले नंबर पर आती है जंगली या खुदरो रबर। दोस्तों ये ऐसी रबर होती है जो कि खुद ब खुद पैदा होती है। इसकी दरख्तों की काश्त नहीं की जाती। दोस्तों जंगली रबर अमेज़न और कांगो के तास से हासिल होता है। 1906 में दुनिया का 90% रबर इन्हीं इलाकों से हासिल किया जाता था। 1939 तक इन इलाकों से सिर्फ और सिर्फ 2% रबर हासिल होता है। इस हैरानकुन जवाल के कई जगराफियाई असबाब हैं। मसलन यहाँ दरख्तों की बीमारियाँ आम होने, मजदूरों की किल्लत, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश और बेहद अमले तबखीर की वजह से दरख्तों की पैदावार में कमी है। रबर के दरख्त बहुत दूर फासले पर उगते हैं जिसकी वजह से रबर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। मुकामी बाशिंदे साइंसी असूलों पर रबर हासिल नहीं करते जिससे दरख्त जल्द ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ज़राए नकलो हमल के फुकदान, जगराफियाई असबाब के अलावा अमेज़न और कांगो में रबर के जवाल के कुछ असबाब और भी हैं। दोस्तों हुकूमत ब्राज़ील ने रबर का पौधा या बीज मुल्क से बाहर ले जाने की ममानत कर दी है। इससे यूरोपीय ममालिक को ये ख्याल गुजरा कि हुकूमत ब्राज़ील रबर पर अपनी इजारादारी कायम करना चाहती है। जबकि बैनुल अक़वामी मंडी में रबर की मांग बढ़ी तो हुकूमत ब्राज़ील ने रबर की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफा ही नहीं बल्कि जंगली रबर की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। दोस्तों इसके बाद आती है काश्तशुदा रबर।
दोस्तों 1876 में जब अंग्रेज हेनरी खाम ब्राजील से चोरी छुपे रबर के बीज ले जाने में कामयाब हो गया तो इसने लंदन जाकर ये बीज रॉयल बोटानिकल गार्डन के हरारत खाना में काश्त किए। जब पौधे कुछ बड़े हो गए तो इसको श्रीलंका लाया गया। यहाँ के अब हवा इन पौधों को खूब मुवाफक आई। फिर श्रीलंका से रबर के दरख्त मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और जनूबी मशरकी एशिया के दूसरे इलाकों में फैल गए। जनूबी मशरकी एशिया की आबोहवा रबर की काश्त के लिए नहायत मौजू है और यहाँ पर रबर की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। दर्जा हरारत सारा साल यकसा तौर पर रहता है। बारिश 70 से 120 इंच तक होती है। रबर की काश्त साहली मैदानों और छोटी छोटी पहाड़ियों पर की जाती है। गुंजान आबादी की वजह से एक कसीर तादाद में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। काश्त शुदा रबर के दरख्त करीब करीब होते हैं जिनसे कम वक्त में ज़्यादा रबर हासिल हो जाता है। इन इलाकों में रबर की पैदावार फी एकड़ 1500 पाउंड तक पहुंच गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।